इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा ज़िला में और ये कॉटन बेल्ट कही जाती है। सिरसा ज़िला की बात करूं या राजस्थान के साथ लगता हुआ इलाका हनुमानगढ़ गंगानगर या बठिंडा मानसा की बात करूं, ये कॉटन बेल्ट कही जाती है। लेकिन इस बार इस इलाके में कॉटन पे काफ़ी संकट है, वो नज़र आ रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा ज़िला के नाथूसरी चोपटा इलाके के दिखा रहा हूं और इस इलाके में जो नरमा की फसल है वो जो है 80% है वो ख़राब हो चुकी है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस बार इस इलाके में, क्योंकि अगर हम कृषि वैज्ञानिकों की माने तो जो मौसम में नमी काफ़ी अधिक रही, उसको लेकर के अब जो है अब इस जो नरमा की फसल है वो चाहे ये कहूँगा कि टिंडों के बाद अब जो है खिलनी शुरू होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकदम से जो इस नरमा की फसल पर 3 रोग हैं वो हावी हो गए हैं, जिनमें से अलग अलग, चाहे हम सफ़ेद मक्खी की बात करें, वाइट फ्लाई, दूसरा हम बात करें उखेड़ा रोग है और तीसरा जो रोग है जड़ गलन। यानी कि 3 जो बड़े रोग हैं कॉटन की फसल को इन तीनों रोगों ने घेर लिया है और किसानों की 80% से अधिक जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें इस वक्त गांव नाथूसरी चोपटा के साथ लगता जो गांव है माखुसरानी वहाँ की, और यहाँ पे ये कहूँगा कि इस जो नरमा की फसल है इसमें उखेड़ा रोग है, जिससे पूरी फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। नरमा जो है पूरी तरह से सूख गया है और यहाँ के किसानों का कहना था कि अमूमन इस इलाके में 25 से जो है मन जो नरमा है वो उस पैदावार होती थी, लेकिन इस बार जो 25 मन से ये जो पैदावार है 2, 4 और 5 तक ही रह पाएगी। यानी कि किसानों को पूरी तरह से 80% है वो नुकसान पहुंचा है नरमा की फसल में। और इस इलाके में क्योंकि हम नाथूसरी चोपटा का ये जो इलाका जो राजस्थान की सीमा साथ लगती है, इस इलाके में ये तीनों ही रोग है वो काफ़ी अधिक देखे जा रहे हैं। चाहे हम सिरसा ज़िला का इलाका देखें या फतेहाबाद का भट्टू जो ब्लॉक है जो राजस्थान के साथ लगता है, चाहे हिसार का जो आदमपुर इलाका देखें, इस तरह से भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़, क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान की सीमा के साथ लगता ये जो कॉटन है वो इस बार है वहाँ पे जो है रोग आए हैं और 3 जो है जो बड़े रोग हैं नरमा की फसल को जिन्होंने घेर लिया है, जिनमें से हम सफ़ेद मक्खी की बात करें और उखेड़ा रोग है और तीसरा जल गलन। तो जड़ गलन जो रोग है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से हावी है, जिसमें से जो पौधे की जड़ है वो गलनी शुरू हो गई है और पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। तो ये 3 बड़े रोग हैं। हालांकि कल केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र और कृषि विभाग सिरसा की कई टीमें इस इलाके में उन्होंने दौरा किया और किसानों से भी बातचीत की। हालांकि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे जो है डॉक्टर्स ने इस इलाके के ये जो कॉटन की फसल है वहाँ पे कुछ सैंपल भी लिए हैं उसको रिसर्च के लिए कि ये जो इलाके में ये एक क्योंकि फसल पूरी तरह से अभी जो है पकनी शुरू होनी थी, जो है कॉटन्स है वो खिलना शुरू होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक साथ 3 रोगों को जो है फसल है कॉटन की फसल को 3 रोगों ने घेर लिया है। तो किसानों पे इस वक्त जो है बड़ी मार पड़ रही है। किसानों का कहना है कि उन्होंने करीब चाहे 7 से 8 जो है बार कीटनाशक का छिड़काव किया और उससे पहले चाहे प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि नरमे में 2 टाइप की बीमारी आ गई। एक तो क्या है कि नरमा, ये देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे काला पड़ गया है नरमा, पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि नरमे में उखेड़ा तो आए बार आता है लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि नरमे की जो फसल है ना, कई बार क्या होता है कि पिछले सालों में अगर हम देखें, रिकॉर्ड उठा के देखें तो नरमे में क्या है कि फाल पहले लग जाता था। अब की बार जो फाल है ना वो भी लेट आया नरमे में। और दूसरी बात ये कि तैयार भी नहीं हुआ इतना, और लगभग आप यहाँ पे नज़र दौड़ा के देखो सारा नरमा लगभग ख़त्म हो गया। मैं इस एरिया की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी चले जाओ, दूसरे एरिया में भी चले जाओ, आस पड़ोस के जो गाँव में कहीं भी चले जाओ, पूरा का पूरा ना लगभग हर गाँव में ये मान के चलो कि आप 80% नरमा तो लगभग ख़त्म हो चुका है। हाँ, 15 या 20% किसी के अगर नरमा बचा है तो बचा है। कई बार क्या बोलते हैं कि कई बार किसान आपस में अगर बातें करते हैं तो बोलते हैं कि ये हो सकता है इसमें पानी की कमी आ गई हो सकता है कि ये प्रॉब्लम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद ने देखा मेरे खेत के पास, मेरे खेत में पानी नहीं लगाया मैंने, लेकिन पड़ोस में एक जो खेत था
उसमें अच्छी खासी नमी थी, लेकिन उसके बाद भी वो बावजूद भी वो नरमा साट मार गए। और किसानों का कहना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के स्पेशल गिरदावरी करवा करके किसानों को मुआवजे का मरहम लगाए। सारी फसल नष्ट हो चुकी है जी, 80% नरमा बिल्कुल डाउन हो चुका है जी। और हमारी सरकार से यही मांग है कि जी जल्दी से जल्दी जी मुआवजे की कोशिश करें। ये पता नहीं जी, इस एरिया में ये सभी नरमा बढ़ गए ऐसे ही। ये प्रॉब्लम का तो क्या पता है हमारे को, अच्छा, कोई पता नहीं। तो क्या आपके कितने एकड़ में नरमा था टोटल? हमारे यहाँ 4.5 किले हैं जी, सब बढ़ गए हैं। सारे जल गए। तो कितना खर्चा हो गया था नरमे पे? खर्चा जी है ही 15-20 हज़ार रुपया किलो खर्चा हो रही है। फिर बड़े स्थान मेरे दवाई पानी में नेप की लागी वो करे, हो ही नहीं सकता। मुआवजा देखो वो सरकार के हाथ में है। अगर मुआवजा देना भी है ना सरकार को, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि स्पेशल गिरदावरी करवा के दे मुआवजा। काटा गया तो कई तरह की मार है वो किसानों पे पड़ रही है। और अब ये आने वाला समय बताएगा कि सरकार किसानों के लिए कितनी मदद करती है, किसानों को कितना मरहम लगाती है, क्योंकि कॉटन की फसल है इस इलाके में पूरी तरह से किसानों की बर्बाद हो चुकी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़, ताकि किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ये मांग सरकार तक ज़रूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।